पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। एक तरफ जय जयकार तो दूसरी तरफ हाहाकार होनी। जो राजधानी स्थापन होगी वो पक्कों पक्कों की ही राजधानी बनेगी पहले, या कोई कच्चा होगा उनकी राजधानी बनेगी? पक्के सूर्यवंशी होंगे उनकी राजधानी बनेगी, या थोड़े से चंद्रवंशी भी हो तो चलेगा? है क्या होंगे? सब पक्के सूर्यवंशी। अरे सृष्टि का आदि का फाउंडेशन तो पक्का ही होना चाहिए ना। तो छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी सी छोटी राजधानी, बीज रूप छोटा सा छोटा, राजधानी भी छोटी सी छोटी। और राजधानी किसको कहा जाता है? क्या राजा रानी को ही राजधानी कहा जाता है? हाँ, उन 8 के अंदर महाराजा कहो, महारानी कहो, राजा कहो, रानी कहो, वो तो है ही है, लेकिन साथ में उस राजा को सहयोग देने वाले राज्याधिकारी भी हैं। राजा के राज्याधिकारी होते हैं ना सहयोगी, महामंत्री, सेनापति होते हैं ना। तो ऐसे राज्याधिकारी जो सहयोगी बनकर रहते हैं, बड़े से बड़े सहयोगी और नंबरवार छोटे से छोटे सहयोगी, वो भी है। फिर उन सहयोगियों और राजा रानियों के परिवार में उनके भांति भी होते हैं या नहीं होते हैं? परिवार के भांति होते हैं, वो भी हैं। परंतु उन परिवार के भांतियों में जितने भी संबंधी होते हैं वो भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? कोई संबंधी पूरा साथ निभाते हैं, कोई नहीं निभाते। तो जो पूरा साथ निभाते हैं वो तो 16,000 की लिस्ट में राजधानी के त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होने वाले भांति हैं ईश्वरीय परिवार के, राज परिवार के। बाकी जो साथ नहीं निभाते, कैसा साथ? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार होकर नहीं रहते, वो दास दासी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? परिवार में रहकर परिवार का खून बन करके और परिवार का साथी न बने तो नीचा पार्ट है या ऊंचा पार्ट है? नीच पार्ट धारी हुई, वो दास दासी बनते हैं, नंबरवार दास दासी हैं। बाबा के घर में रहते भी जो हंगामा करते हैं उनके लिए पद बताया, दास दासियां जरूर बनती हैं। कुछ भी गले में कंठी नहीं पड़ती है तो भी राजधानी में आ जाते हैं। कंठी पड़ना अर्थात कंठ में ज्ञान भरा हुआ हो। फर्स्ट नंबर राजधानी की कोई तो खसूसियत होगी, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं और नष्टो मोहा बनना है। मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके नजदीक जाना है, पहचानेंगे तब नजदीक जाएंगे ना। अरस परस है, नजदीक जाएंगे तो पहचानेंगे।
पहचानेंगे तो याद करेंगे। परिवार के नजदीक जाना पड़े कम से कम। तो पहला पास होना है नजदीक जाना। दूसरा पास है जो इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में भविष्य में विनाश काल में, महान विनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास। फिर नंबरवार पास। उसे विकराल टाइम को पास करना है, मन समय को पास करने की बात है। जैसे अभी का राज्य है संगम युग का राज्य, वैसे अभी इससे भी मजबूत राज्य आपका आ रहा है। अभी तो हिलते डुलते रहते हो। अभी आने वाला जो सूर्यवंशियों का राज्य है उसमें स्थिर हो जाएंगे नंबरवार। तुम्हारी जो राजधानी स्थापन होती है, इस राजधानी में राजधानी का कार्य व्यवहार संभालने वाले, राज्य पद पाने वाले नंबरवार कितने होंगे? है? कितने होंगे? 16,108 होंगे। बाकी सब प्रजा होगी। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है जो राजधानी में हम राजा बने। ऐसा पुरुषार्थ तुम इस समय करते हो। अभी यहां करेंगे तो कल्प कल्प करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। कोई को छोटी लॉटरी मिलती है, कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है। तो ये राजाई भी लॉटरी है ना। इनको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। कि तुम्हें जितना अपना भविष्य में पद बनाना हो, क्योंकि राजधानी में पद तो बहुत है ना, तो जितना पद चाहिए इतना ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? अपने पुरुषार्थ से ले सकते हो। कुर्सी की दौड़ देखी? नहीं देखी? हाँ, कुर्सी रखी जाती है गोल 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 गोल, और उनके चारों तरफ घूमते हैं, और सीटी बजी और कुर्सियों में बैठ गए। तो कोई रह जाते हैं, कुर्सी कोई मिलती नहीं, सारी कुर्सी भर गई। तो फिर कोई गालियां देने लगे हैं, अरे हमने इतना पुरुषार्थ किया है, इतना भाग दौड़ की, और हमें कोई पद नहीं मिला। तो देखो, जो खुद अच्छा ठीक से पुरुषार्थ नहीं करते, जैसा बाप बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो, हैं, तो नहीं चलते हैं, तो फिर क्या होता है? नीचे गिर जाते हैं। जो ठिकाना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें ऊंचे ऊंचे पद वाले भी होते हैं और नीचे नीच पद पाने वाले भी होते हैं। तो कम पद पाने वाले भी चाहिए तो ना। उनकी संख्या ज्यादा होगी या थोड़ी होगी? है? कम पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होगी या उच्च पद पाने वालों की संख्या ज्यादा होगी? कम पद पाने वालों की संख्या बहुत होगी।
सभी थोड़े ही ज्ञान में उछलते हैं। अब बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पावे, अपने घर जावें और फिर नई राजधानी में आकर के ऊंच मर्तबा पावे। इसके लिए है याद की यात्रा। और याद की यात्रा में परिपक्व होने के लिए अपन को आत्मा तो जरूर समझना है। देवान में रहेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम चाहते हो संपूर्ण महाराजा बने, परंतु सभी तो नहीं बन सकते। पुरुषार्थ भी सबको करना है। बाकी ये तो जानते हैं सभी राजाएं, सभी लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। कोई कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यारे प्यादे आदि कहे जाते हैं। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। किला माना संगठन। जैसे ईंटें होती है, संगठित की जाती है तो किला तैयार हो जाता है, महल तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही ये चैतन्य ईंटों का महल तैयार हो रहा है। भगवान स्वयं आकर के ये किला तैयार कर रहा है। ये किला तैयार होगा, पहले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ईंटें हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, उनका संगठन तैयार होगा। वो एक पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में जाकर के 108 की माला का संगठन तैयार होता है। पढ़ाई की आखिरी पेपर है, फाइनल पेपर, उसमें पास होंगे वो ही तो 108 की माला के दाने बनेंगे, अर्थात राजा बनेंगे, राजयोग सीखकर। तो आखिरी परीक्षा का नाम नहीं मालूम। आखिरी परीक्षा क्या होगी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कैसे नष्टो मोहा? अपनी देह से भी नष्टो मोहा। कल खलास होती हो सो आज खलास हो जाए। खलास न होती हो, कल बर्फ में दबने वाली हो तो आज दब जाए। कोई परवाह नहीं। देह से नष्ट मोहा, देह के जन्म जन्मांतरों इस जन्म के संबंधियों से नष्ट मोहा। देह के पदार्थों से नष्ट मोहा। ऐसा उनका पुरुषार्थ होगा, यही उनकी पहचान होगी। श्वासों श्वास उनकी स्मृति में एक बाप ही बसा होगा। क्या हम ऐसा करें? कितनी जल्दी हम ऐसा करके दिखाएं जो बाप हमको अपने गले की माला बना ले, अपने गले से चिपका ले। मैं बाप के गले की माला बन जाऊं, ऐसी हरदम तमन्ना लगी होगी। कठोर से कठोर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो बाबा ने बोला है
तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, लो अभी काट लो, ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर दो, ऐसा पुरुषार्थ होगा उनका। तो बाप दादा आपको कहते हैं ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़ुएपन की कब तक चलेगी? अभी तो 26-27 साल पड़े हुए हैं, तो चैन की नींद सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? है? लेकिन सोते हैं या नहीं सोते हैं? सोते हैं। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि अंदर से स्वीकार कर लिया क्या कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो शूटिंग 63 जन्मों में बाहर लाएगी। क्या बाहर लाएगी? है? कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? अरे हाँ? अरे हम प्रैक्टिकल में जो कर रहे हैं वो ही होंगे या दूसरा कुछ होंगे? वो ही होंगे। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं? हैं? अरे सबका चेहरा उतर रहा है। विनाश का साक्षात्कार बाप ही कराते हैं। दुनिया का विनाश तो होगा 26-27 साल के बाद, तब होगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो साक्षात्कार बाप कराते हैं। हो रहा है साक्षात्कार? नहीं हो रहा है? हम नहीं मानेंगे। है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। अब तो अलर्ट होना पड़ेगा। बोला पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, नई दुनिया आने वाली है। तो सबकी नई दुनिया 27 साल के बाद आएगी या कोई ऐसे भी हैं जिनकी पहले ही आ जाएगी? अच्छा, तो हमारे लिए विनाश 27 साल के बाद होना है, और दूसरे ऐसे भी हैं जिनका विनाश आप मुए मर गई दुनिया पहले ही हो जाएगा। हाँ? ऐसे पक्का कर लिया। हम उस लिस्ट में नहीं है। अरे अरे हम उस लिस्ट में हैं कि नहीं? हम उस लिस्ट में हैं कि हमारी नई दुनिया पहले ही आने वाली है उस लिस्ट में? है? अगर नई दुनिया हमारी पहले आने वाली है तो पुरानी दुनिया से पूरा 100% ममत्व हट जाएगा, तब नई दुनिया महसूस होगी या पहले ही महसूस होगी? है? पुरानी दुनिया से ममत्व पूरा हट जाएगा। नष्टो मोहा नई दुनिया की स्मृति लब्धा, तब नई दुनिया की 100% स्मृति आ जाएगी। उस समय का गायन विधर्मियों के शास्त्रों में भी है। क्या कि कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज आराम में रहेंगे। यदि राजधानी कैसे बनेगी? तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। माँ बाप को फॉलो करो, बाप को याद करो। क्या कहा? फॉलो किसको किसको करना है? माता पिता को फॉलो करना है, और याद सिर्फ एक बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं। कि माला के मणके कैसे बनते? तुमने पूरी गहराई को जान लिया है, फाइनल परीक्षा क्या है वो भी जान लिया है।
फाइनल परीक्षा का मुख्य क्वेश्चन क्या होगा? हैं? नष्टो मोह। अभी तो मोह अटके हुए हैं। कोई का खाने पीने की वस्तुओं में मोह अटका हुआ है, कोई का संबंधियों में मोह अटका हुआ है, कोई अपनी देह के मोह में अटका हुआ है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी है उनका मोह नष्ट होगा, लेकिन नंबर वार जितना जितना नष्ट हो मोह होते जाएंगे, इच्छा मात्र विद्या बनते जाएंगे, उतना ऊंच नंबर माला में आते जाएंगे। कैटेगरीज है मालाओं की। अब नहीं तो फिर कब नहीं? रुद्रमाला कंप्लीट नहीं बन सकती है जब तक विजयमाला के मणकों से उनका अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मेल न हो जाए। तो रुद्रमाला का पहला मणका विजयमाला के पहले मणके से मिल जाएगा, हैं? और रुद्रमाला का दूसरा मणका दूसरे मणके से मिल जाएगा, तीसरा मणका तीसरे से संस्कार मिल जाएंगे। इस तरह 108 रुद्रमाला के मणकों के संस्कार 108 मणकों से मिलेंगे। फिर कंप्लीट राजधानी एक स्थापन हो जाएगी। बताया क्या है? क्या ज्ञान होना चाहिए बुद्धि में? इतना ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की गहराई में घुसना चाहिए कि हर एक रुद्रमाला को, मणके को ये पहचान हो जाए कि मेरा नंबर कौन सा है रुद्रमाला में, किस ग्रुप में है। पहले तो ये पता चले, और उस ग्रुप में भी मेरा नंबर कौन सा है। और फिर विजयमाला में भी मेरा साथी कौन सा हो। जैसे पहले नंबर को पता चलता है कि नहीं, ज्ञानी आत्मा है तो उसे पता चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। ऐसे ही विजयमाला में जो पहले नंबर का होगा उसको कंफर्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा तो निकल पड़ेगा ना। दिल और दिमाग जहां पहुंच गया, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। तो मन पहुंच गया, मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि बैठ गए, बन गया नहीं? तो ये तो तब ही होगा जब ज्ञान मिले। तो रुद्रमाला तैयार होके पहले तैयार हो जाती है। विजयमाला भी अंदर अंदर तैयार हो रही है, लेकिन वो कंप्लीट तैयार तब होगी वो मणके जब रुद्रमाला के कनेक्शन में आवे। राजधानी जब स्थापन होगी और उसमें कहें सबसे पहला, तो राजधानी एक के द्वारा स्थापन होगी या परिवार होगा? कम से कम 8 तो होंगे। तो राजधानी में 8 होंगे तो नंबरवार, लेकिन राजधानी एक साथ होगी या धीरे धीरे करके होगी? है राजधानी धक्क से स्थापन करेंगे या एक एक नंबर गिन करके रखेंगे तब स्थापन होगी? धक्क से स्थापन होगी। अब समय आ गया है सबका प्रत्यक्ष होने का। सबके प्रत्यक्ष होने वाले हैं चेहरे। राक्षसी चेहरा है शास्त्रों में यादगार, तो वो राक्षसी चेहरे भी तैयार हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, और देवताई चेहरे भी तैयार हो रहे हैं।
बस अप्रत्यक्षता होने वाली है।